ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि अखंड ज्योति पत्रिका का ये अंक सब तक पहुँचे और सभी लोग स्वाध्याय का विशेष लाभ प्राप्त करें। आज का अध्याय है निराशा से आशा की ओर। निराशा जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे इंसान जीवन में यदा कदा रूबरू होता रहता है। निराशा के कुछ झोंके परिस्थिति जन्य होते हैं जिनसे व्यक्ति परिस्थिति के हटते ही उभर जाता है, लेकिन निराशा के कुछ दौर मनः स्थिति जन्य होते हैं जिनसे उभरने में समय लगता है। लेकिन जो भी हो, निराशा का अंधकार भरा दौर जीवन को नरक बना देता है। जीवन का सुख चैन उत्साह उमंग सब जैसे छिन जाते हैं और व्यक्ति एक दिशाहीन अंधेरी सुरंग में घुट घुट कर जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है। निराशा एक अभिशाप है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो जीवन को घून की तरह चाट कर खोखला कर देती है। निराशा में जकड़ा हुआ मन मस्तिष्क निषेधात्मक प्रवृत्तियों का अड्डा बन जाता है, जिससे क्षोभ क्रोध आवेश हताशा जैसे अनेकों विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बात बात पर चिढ़ना कुढ़ना और कुंठित होना ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। निराश व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं चाहता और न कोई बात करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी बैठता है वहीं संपूर्ण वातावरण विषादपूर्ण बना देता है। वस्तुतः निराशा एक तरह से छूत की बीमारी की तरह है। ऐसे व्यक्ति से हर कोई बचने की कोशिश करता है। निराशा में व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल बैठता है, वह इनके प्रति सजग सचेष्ट नहीं रह जाता। उसका जीवन लक्ष्य विहीन दिशा विहीन हो जाता है। उसकी गतिशीलता कुंठित हो जाती है और वह भाग्यवादी बन जाता है। पुरुषार्थ से अधिक भाग्य पर विश्वास करने लगता है। सोचता है कि जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा। इस तरह श्रम से अधिक भाग्य की अदृश्य शक्ति को अपना प्रेरक मान बैठता है। पुरुषार्थ के बल पर अपने भाग्य निर्माण की बात को भूलकर वह एक हताश निराश व उदासीन जीवन जीता है। निराश व्यक्ति आत्मसमीक्षा व निरीक्षण की क्षमता भी खो बैठता है। वह अपनी गलतियों व कमियों को नहीं देख पाता, बल्कि हर असफलता हार हानि व दुर्योग में दूसरों को ही दोषी करार देता है। वह परदोषारोपण की भूल कर बैठता है। उसे दूसरों में दोष दुर्गुण व बुराइयां ही दिखते हैं। उनके उज्ज्वल पहलुओं व अपनी कमियों को देखने में वह असक्षम हो जाता है। इस तरह जीवन को समग्र रूप में न देख पाना एक निराश व्यक्ति की बड़ी खामी रहती है, जो उसे जीवन के आंतरिक और बाहरी दोहरे मोर्चे पर विफल बनाती है। ऐसे में निराशा एक ऐसी दलदल साबित होती है जिसमें फंसे हुए व्यक्ति को दुख पश्चाताप घुटन व यंत्रणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इस तरह निराशा सबसे भयंकर बीमारी है। यह जिसको आक्रांत कर देती है तो उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसका कारण व्यक्ति स्वयं ही होता है। भ्रामक धारणा के आधार पर गलत निर्णयों के कारण वह अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। हर भूल के साथ निराशा का कुहासा और गहराता जाता है और निराशा एक ऐसा भंवर साबित होती है जो अंततः जीवन की नैया को डुबो ही देती है। मालूम हो कि विश्व में 90% आत्महत्याओं का कारण निराशा ही होती है। निराशा कई कारणों से पनप सकती है। शरीर की रुग्ण अवस्था इसका एक कारण हो सकती है। शरीर में रोग के कारण मानसिक शिथिलता आ सकती है। प्रायः
किसी असाध्य रोग के कारण भी यह स्थिति बनती है। अतीत की गलतियां, अपमान, हानि, पीड़ा का चिंतन आदि भी निराशा को निमंत्रण देते हैं। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत न कर पाना भी निराशा को जन्म देता है। किसी ने सही कहा है कि क्रिया में परिणत न होने वाले विचार रोग बन जाते हैं, जो आगे चलकर व्यक्ति को निराशा से घेर देते हैं। निराशा व्यक्ति की सारी शक्तियों को कुंद कर देती है। अपने यथार्थ को स्वीकार न कर पाना निराशा का एक बड़ा कारण रहता है, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं से व दूसरों से बढ़ी चढ़ी व अव्यवहारिक अपेक्षाएं लगाए बैठता है, जिनके पूरा न होने पर फिर निराश होता है और कुढ़ता फिरता है। जीवन में उत्साह व साहस की कमी इसी से जुड़ी हुई है, जिसके चलते व्यक्ति संघर्ष से बचता है और संघर्ष के क्षणों में सरलता से हार मान लेता है, जो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल रहती है। इस तरह निराशा एक तरह से पलायन की उपजी स्थिति होती है, जिसके चलते व्यक्ति जीवन संग्राम से भयभीत होकर भागा फेरा करता है। अपने बारे में अत्यधिक सोच भी निराशा का कारण बनती है। निराशा वहाँ पनपती है जहाँ चिंतन स्वार्थ प्रधान रहता है। ऐसे में व्यक्ति अपने बारे में बहुत अधिक सोचता है, दूसरों के बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं रहती। अपनी बढ़ी चढ़ी इच्छाओं, कामनाओं व महत्वाकांक्षाओं के सामने उसे आसपास के लोगों के दुख, दर्द और कष्ट, अभाव आदि नहीं दिखते। यदि इन पर एक नज़र डालता तो शायद उसकी निराशा का भाव हल्का हो जाता। निराशा का मूल कारण रहता है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति जीवन में वह साहसिक पहल नहीं कर पाता जो उसे मनचाही सफलता दिला सके। कहना न होगा कि निराशा का जन्म अधिकतर असफलताओं से हुआ करता है। इस कारण व्यक्ति हिम्मत हार बैठता है। साहस के हारते ही निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। मन में शंका और भय पैदा होते हैं। मन की अराजकता से शक्तियों का पतन होता है और प्रतिभा कुंद पड़ जाती है। ईश्वर पर विश्वास का अभाव भी निराशा का कारण बनता है। निराश व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए नास्तिक बन जाता है। अपने पूर्ण प्रयास के बाद भी सफलता के मिलने या किसी अप्रत्याशित विपत्ति का पहाड़ गिरने पर नास्तिक व्यक्ति ईश्वर की न्याय व्यवस्था व उसके कर्म फल विधान को समझ नहीं पाता, उस पर विश्वास नहीं कर पाता। इस तरह ईश्वर से भिन्नता निराशा का कारण बनती है। कुल मिलाकर निराशा जीवन का बड़ा अवरोध, उलझन व समस्या है। एक अभिशाप है जो हमारे पुरुषार्थ को पंगु बना देती है। यह एक तरह का पाप है, अपराध है, जो व्यक्ति के आत्मिक उत्कर्ष व भौतिक प्रगति को निष्फल बना देती है। वह उसके प्रयत्न में जड़ता की जंग लगा देती है। अतः प्रगति के इस भयानक दुश्मन को दूर करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि जीवन एक साहसपूर्ण अभियान है जिसमें आगे बढ़ने के लिए हृदय में उत्साह का बल और प्रयास में निरंतरता का होना अभिष्ट रहता है। व्यक्ति किस प्रकार उत्साही बने, उसमें सदैव आशा का संचार होता रहे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए सबसे पहले अपना यथार्थ मूल्यांकन अभिष्ट है, फिर छोटे छोटे कदम उठाए जाएं। इसके साथ छोटी छोटी सफलताएं विश्वास को पुष्ट करती जाएंगी। अपने पुरुषार्थ के साथ ईश्वर के विधान पर पूरा विश्वास करें, जिसमें कहीं भी अन्याय जैसी कोई बात नहीं। इसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। इस तरह अपना श्रेष्ठतम प्रयास पुरुषार्थ करते रहें व शेष ईश्वर पर छोड़ दें। जो भी होगा वह श्रेष्ठतम ही होगा, इसके प्रति आश्वस्त रहें। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जीवन में निराशा के कई कारण बताए गए हैं। निराशा अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ी बीमारी है, जो व्यक्ति को लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन बना देती है, असफल बना देती है। आत्महत्याएं भी निराशा के कारण ही होती हैं।
अतीत की गलतियाँ, अपमान, हानि, पीड़ा का चिंतन भी निराशा को निमंत्रण देता है। और अपने विचारों को हम जब अपने कार्य में परिणत नहीं कर पाते तब भी व्यक्ति निराश हो जाता है। साथ ही एक बहुत बड़ा कारण निराशा का ये है कि व्यक्ति स्वयं की यथार्थता को, वो जैसा है वैसे खुद को पहचान नहीं पाता। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेकर के उसमें असफल हो जाना और निराश हो जाना, ये मूर्खता ही कही जाएगी। स्वार्थ से युक्त होकर अधिक से अधिक अपने ही बारे में सोचना, ये भी निराशा का कारण होता है। आत्मविश्वास की कमी, ईश्वर में विश्वास का अभाव, ये सब निराशा के कारण है। हमें निराशा से बचने के लिए इन सारे कारणों को दूर करना आवश्यक है। हम देखें हमारे भीतर कौन सा कारण है जिससे हम निराश हो रहे हैं, उस कारण को मिटा दें और निराशा की बीमारी से अपने आप को बचा लें। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में एक उद्दंड व्यक्ति भी बैठा था। वो सभा रोककर खड़ा हुआ और भगवान को बहुत सी गालियां देने लगा। भगवान बुद्ध ने बिना किसी प्रतिकार के उसकी सारी बातें सुनी पर कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें भड़कते न देख वह व्यक्ति क्रोध से उफन पड़ा और उन्हें और भी कटु वचन बोलने लगा, पर बुद्ध निर्विकार भाव से उसकी बातें सुनते रहे और शांत बैठे रहे। अगले दिन दूसरे गांव को निकल गए। जब उस व्यक्ति को अपने किए का भान हुआ तो वह ग्लानि से भर उठा। भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने के उद्देश्य से वह उनको ढूंढता हुआ दूसरे गांव जा पहुंचा। वहां भगवान बुद्ध को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। तो भगवान बुद्ध बोले, तुम कौन हो बंधु, किस कारण क्षमा मांग रहे हो? वहां भगवान बुद्ध को देखते ही जब उसने क्षमा मांगी और भगवान बुद्ध ने ऐसा प्रश्न किया तो वह व्यक्ति आश्चर्य से बोला, भगवान आप मुझे भूल गए? मैंने ही तो कल आपको भला बुरा कहा था। भगवान बुद्ध बोले, तात मैं तो कल को कल ही पीछे छोड़ चुका हूँ। आज तो मैं आज में प्रवेश कर गया हूँ। तुम अभी कल की बात भूलकर वर्तमान में आ जाओ। तुमने अपने गलत कार्य के लिए क्षमा मांगी तो तुम वैसे ही निर्मल हो गए हो। अब इस निर्मल मन से जीवन को नई सोच के साथ आरंभ करो, यही तुम्हें स्थायी शांति प्रदान करेगा। महापुरुषों के मन में राग विराग, मान अपमान, प्रतिवाद प्रतिकार की भावना नहीं होती। भक्त का भगवान में विलय। श्यामाचरण जी एक उच्च कोटि के वैष्णव भक्त हैं। श्यामाचरण जी एक उच्च कोटि के वैष्णव भक्त थे। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। वे एक गृहस्थ भक्त थे। वे अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ भगवत भक्ति किया करते थे। उनका घर क्या था, मानो एक आश्रम ही था। घर की पूरी साफ सफाई होती थी। घर के बाहर लगे हुए चमेली, गेंदा, गुलाब, रातरानी आदि पुष्पों की सुगंध से उनका घर महका करता था। घर में एक काली गाय थी। गौ सेवा भी उनकी भगवत भक्ति का ही हिस्सा था। पति पत्नी दोनों ब्राह्म मुहूर्त में ही उठकर यमुना जी में स्नान करते और घर आकर भगवान के श्री विग्रह की विधि पूर्वक पूजा कर गायत्री महामंत्र का जप करते व उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि का अपने हृदय में ध्यान किया करते। उनकी पत्नी नित्य गऊ के गोबर से आंगन को लीपा करती थी। उसी आंगन में बैठकर वे ध्यान करने के बाद यज्ञ करते, जिसमें वे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ विशेष आहुतियां प्रदान करते। तत्पश्चात दोनों गीता, श्रीमद् भगवत महापुराण, संतों व भक्तों से संबंधित ग्रंथों का स्वाध्याय करते तथा घर के आसपास लगे फलदार वृक्षों से फल तोड़कर फलाहार करते। फलाहार के बाद श्यामचरण जी अपने खेतों में काम करने चले जाते। वे फिर दोपहर में घर लौटकर भोजन के सलाद के साथ थोड़ी मात्रा में चावल या रोटी लेते। फिर सायं 5 बजे स्नान कर संध्या वंदन करते। तत्पश्चात सायं 6 बजे दुग्धपान के अलावा रात्रि में कोई आहार नहीं लेते। रात्रि 9 बजे तक वे शयन के लिए चले जाते और 3 बजे उठ जाया करते थे। इस प्रकार वे अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या पूरी करते। साथ ही उनके घर पर जो भी संत फकीर
अतिथि आते उनकी वे पति पत्नी स्वयं आवभगत करते। वे यथासंभव दीन दुखियों की धन अन्न व वस्त्र से सेवा किया करते। उनका एक पुत्र था जो अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। अपने पुत्र की शादी कर देने के बाद वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जन जन के बीच जाकर ज्ञान कर्म और भक्ति का उपदेश करने लगे। उसी क्रम में वे यमुनापुर गांव में भगवत उपदेश करने पहुँचे। उनके अमृत उपदेश के सुनने को वहाँ हजारों लोग बैठे थे। श्री श्यामाचरण जी ने उपदेश देते हुए कहा, धर्मानुरागी भाइयों बहनों, हमारा यह देव दुर्लभ मानव शरीर पशुवत जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि देवता बनने व देवता की तरह जीने के लिए बना है। सिर्फ पेट परिवार व प्रजनन के लिए जीना पशुवत जीवन है, पर परोपकार में जीवन जीना ही दिव्य जीवन है। हमारा यह मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति व अनुभूति के लिए मिला है। अस्तु हमें पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ नित्य भगवत उपासना, भगवत भक्ति, भगवत ध्यान भी करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन का जो मूल प्रयोजन है वह पूरा हो सके। वे बोले, मनुष्य होकर भी सिर्फ पेट के लिए जीना, परिवार के लिए जीना, इस जीवन को समाप्त कर लेना, भला यह भी कोई जीवन है? ऐसी जिंदगी तो हम पशु पक्षी आदि योनियों में भी जी चुके हैं। फिर मनुष्य शरीर पाकर भी हम ऐसी निकृष्ट जिंदगी क्यों जिए? मनुष्य योनि भोग योनि नहीं बल्कि कर्म योनि है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमें इस जीवन को खुशहाल बनाने के साथ प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए। अतः समझदारी इसी में है कि हम ऐसी जिंदगी जिएं जिससे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। फिर उन्होंने आगे कहा, भौतिक सुख क्षणभंगुर है पर आत्मिक सुख अस्थायी है। इसलिए निरंतर भगवत भक्ति करते हुए जब व्यक्ति को आत्मिक सुख की अनुभूति होने लगती है तब वह सदा शांत, प्रफुल्लित, उल्लसित व आनंदित रहता है। जबकि सिर्फ भौतिक सुख साधन जुटाने वाले लोग दुखी रहते हैं। संत श्यामाचरण जी उन लोगों से बोले, आप लोग इसीलिए भगवत भक्ति करो क्योंकि इससे लाभ ही लाभ है और हानि कुछ भी नहीं। भगवत भक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हाँ, एक बात का आप सभी हमेशा ध्यान रखना कि धन अर्जित करना अच्छा है, पर जो धन संत सेवा, भगवत सेवा व परोपकार में नहीं लगता वह किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ का धन यदि परोपकार व भगवत सेवा में लगता है तो वह धन शुद्ध रहता है, अन्यथा दूषित हो जाता है और दूषित धन से व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। अतः धन को परोपकार व भगवत सेवा में अवश्य लगाना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। अनीति व बेईमानी पूर्वक अर्जित या प्राप्त धन भी दूषित होता है, जो हमें सुख नहीं बल्कि दुख देता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी पूर्वक ही धन अर्जित करना चाहिए। वे आगे बोले, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने घर व आसपास के वातावरण को स्वच्छ व पवित्र रखो। यह पूरा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान का घर है, इसलिए जहाँ भी रहो सफाई व स्वच्छता का सदैव ध्यान रखो। अपने घर को मंदिर की तरह, आश्रम की तरह बनाए रखो। घर में वातावरण की स्थापना कर उनकी नित्य आराधना करो, उपासना करो, सत्साहित्य का स्वाध्याय किया करो, जिससे तुम्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो सके। भगवान सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है, इसलिए जहाँ भी रहो, जिस कार्य में रहो, वहाँ भगवान की उपस्थिति को मानते हुए अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करते रहो। बुरे कर्मों से दूर रहो और सदैव अच्छे कर्म किया करो। नशे से हमेशा दूर रहो, क्योंकि नशा सेवन करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। नशा करने से मनुष्य विवेक खो देता है और बुरे कार्यों में लग जाता है। इस प्रकार अमृत उपदेश देते हुए श्री श्यामाचरण जी वहाँ से विदा हुए। लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदा किया और साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। श्यामाचरण जी जब तक रहे अपनी आध्यात्मिक जीवनचर्या के साथ जन कल्याण के रूप में भगवत कार्य करते रहे।
अंत में शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान की भक्ति में तन्मय होकर उन्होंने शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई। मानो सरिता सिंधु में मिलकर स्वयं भी सिंधु हो गई, भक्त का भगवान में विलय हो गया। इस तरीके से साथियों ये एक और अध्याय आज का हम लोगों ने पूर्ण किया। अगला अध्याय है परम पूज्य गुरुदेव के विषय में, बहुत ही सुंदर, आत्मजयी से लोकजयी। देवपुरुष अपने 50 लाख शिष्य और करोड़ों अनुयायी छोड़कर गए हैं। इतना प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सका, इसका रहस्य समझना हो तो उस एक शब्द से ही उद्घाटित किया जा सकता है। अपने को अपने आदर्शों से प्रभावित, सहमत, संलग्न और तत्पर बनाकर उन्होंने वह प्रभावशीलता पाई जिसके आगे जो सामने आया वह झुकता चला गया। उनकी वाणी, लेखनी और प्रतिभा की अक्सर बहुत सराहना होती है और कहा जाता है कि इन त्रिविध अद्भुत सिद्धियों के आधार पर वे विशाल जनसमूह को प्रेरित करने की सफलता प्राप्त कर सके, पर वस्तुतः वही मूल्यांकन सही नहीं है। वक्ता, लेखक और प्रतिभाशाली व्यक्ति एक से एक बढ़कर संसार में पड़े हैं। उनके कर्तृत्व को लोगों ने कौतूहल की दृष्टि से देखा, सराहा तो है, पर प्रभावित कितने हुए इसका लेखा जोखा लिया जाए तो सब कुछ खोखला ही दिखाई देगा। प्रतिभाशाली वक्ता, लेखक, गायक, नेता, अभिनेता, चित्रकार, कलाकार, गुणी, कुशल, रूपवान अपनी विभूतियों से लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर लेते हैं, वह अपने काम का परिचय भी करा लेते हैं, पर देखा जाता है कि वह कुछ कर नहीं पाते। दूसरों से कुछ कराने वाले को स्वयं कुछ करने वाला होना चाहिए। आदर्श की शिक्षा देने वाले को स्वयं आदर्शवादी होना चाहिए। श्रेष्ठता का मार्ग वो है जिस पर खुद चलकर ही किसी को चलने की प्रेरणा दी जा सके। उपदेश सरल है, पर उसे स्वयं हृदयंगम न करके दूसरों के सामने जीवंत उपदेश की तरह उपस्थित होना कठिन है। इस कठिनाई को जो पार कर सके वही सिद्ध पुरुष हैं। आत्मविजय की सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली उसके लिए लोक विजय का मार्ग कुछ कठिन नहीं रह जाता। आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए गुरुदेव आत्म साधना में निरंतर तत्पर रहे। इस तपश्चर्या का उन्होंने एक ही वरदान पाया, आत्मबल। इसी आत्मबल की सहायता से इंद्रिय जयी, मनोजयी, मृत्युंजय बन सके और अब अनाचार और अत्याचार के साम्राज्य को चुनौती देते हुए धरती पर स्वर्ग अवतरण करने वाले लोकजयी लोकनायकों की राह पर उसी संबल को लेकर चल रहे हैं। इस आत्मबल के धनी नरदेव की साधना भविष्य को दिशा देने में कैसे चमत्कार प्रस्तुत करती है, ये सब हमें धैर्यपूर्वक देखना चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए कि इस महामानव की जीवनचर्या के साथ अपनी गतिविधियों का तालमेल बैठाते हुए हेय परिस्थितियों से ऊंचे उठकर महानता का कुछ प्रसाद प्राप्त कर सकने के लिए उनके द्वारा प्रदर्शित पथ में पथिक बनकर उस पर कुछ कदम तो आगे बढ़ा ही सकें। गुरुवाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ही गुरु हैं। उनकी बात पर विश्वास करने से ही ईश्वर प्राप्ति होती है। इन अध्याय और इन पंक्तियों के साथ साथियों आज का स्वाध्याय भी पूर्ण हुआ। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम दें। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार। स्वाध्याय को शेयर करना बिल्कुल न भूलेंगे। ये ज्ञान यज्ञ है और इससे हर व्यक्ति जुड़ना चाहिए। हम सब अपना प्रयास करें। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।